सच मानो तुम्हारे साथ बचपन से एक चाल चली गई है। तुम्हें यह मनवा दिया गया कि तुम्हारी चाहत ही तुम्हारी असल पहचान है। तुम्हारी प्रेरणा तुम्हारे लक्ष्य तय करे, तुम्हारी भूख तुम्हें परिभाषित करे। पर ध्यान से सुनो, यह कहानी तुम्हारी नहीं है। किसी ने इसे तुम्हारे अंदर एक चुभती सी बीज की तरह बो दिया, जो तुम्हारे हर कदम को बिना तुम्हारे बताए दिशा दे रहा है। और सबसे खतरनाक बात, तुमने इसे अपना लिया। तुम मुस्कुराते हुए एक गुलाम बन गए, एक कैदी जो सोचता है कि वह काबू में है और जो चीज इससे भी भयावह है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम लगातार सुख की तलाश नहीं करोगे तो तुम मर चुके हो। यदि तुम्हें यौन पुष्टि नहीं मिले तो तुम बेकार हो। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति चाहत के जाल में फंसा होता है उसे नियंत्रित करना सबसे आसान होता है। क्योंकि काम वासना में खोकर तुम अपनी आत्मा को भूल जाते हो। क्योंकि इंप्रेस करने की जिद में तुम दूसरे लोगों के लिए महल बनाते हो, खुद के लिए नहीं। और अब दिलचस्प बात आती है। जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे सीखे हुए सबक से उल्टा है। तुम्हें अपनी चाहत छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें उसे हथियार बनाना सीखना होगा। अपने दिमाग का स्वामी बनो। दिमाग को शून्य करना मतलब उसे बंद करना नहीं होता, मतलब है उसे नया रास्ता दिखाना। अपनी ऊर्जा को बाहरी कामयाबी से अंदरूनी काबू की तरफ मोड़ो। मैं यहां संयम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रूपांतरण की, उस ताकत की जिसे वे छिपाना चाहते हैं। सुन हुआ दिमाग आधुनिक आदमी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि जो आदमी अपनी फितरत का अंधाधुंध पीछा नहीं करता वह अनुमान से बाहर होता है, और अनजान होना ही खतरनाक होता है। कभी ऐसे कमरे में रहा है जहां सब अपनी प्रवृत्तियों पर चल रहे हों और कोई अचानक बिना किसी आदेश के आता है। तुम नहीं जानते कि उसे डरना चाहिए या सराहना। बस एक बात पता चलती है, उसके पास शक्ति है और तुम नहीं समझ पाते। क्यों? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। सोचो तो सही, तुम्हारे कितने फैसले पहचान की चाहत ने तय किए। अब सोचो, क्या वही जिंदगी है जो तुम सच में चाहते थे? तुमने कितने रास्ते टाल दिए क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम पर्याप्त नहीं हो? कितनी बार अपने समय, पैसे और ऊर्जा की कुर्बानी दी सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें मान्यता दे दे? हर बार तुमने खुद का एक टुकड़ा खोया, और सबसे बदतर यह है तुमने ये सब खुशी खुशी किया। तुम मुस्कुराते रहे ये मानकर कि यही आज़ादी है। पर ध्यान से सुनो, सुन हुआ दिमाग ठंडा नहीं होता। वह एक ऐसा दिमाग है जो जलता जरूर है पर खुद को खा नहीं जाता। वह एक आत्मा है जो चाहत को देखती है, समझती है और उसका आदर करती है, पर उसकी दास नहीं बनती। वह गुलाम नहीं, रानी है। वह रणनीतिकार है। और उसी पल सब कुछ बदल जाता है जब चाहत जुल्म करना छोड़कर सेवा करने लगे। अब मैं तुम्हें एक अंधेरे कोने में ले चलता हूं। एक आदमी जो अपनी जिंदगी शरीर की तारीफ पाने में बिता देता है। उसे सराहना चाहिए, उसे दिखाना है कि वह कितनी मेहनत करता है। वह व्यायाम करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, कर्ज में लिपट जाता है। सब एक तमाशा है। और जब तारीफ मिलती है तो कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि उसने कुछ जीत लिया, पर वह जीत भी पल भर की होती है, क्योंकि असल में वह कभी थी ही नहीं, क्योंकि वह कभी उसका अपना नहीं थी। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है, लगन का नशा, जो खुद को आत्मसम्मान, सफलता या मदानगी के रूप में छिपा लेता है। और अब एक सवाल जो तुम्हें झकझोर कर रख देगा, अगर कल किसी ने भी तुम्हारी चाहत ना की तो क्या तुम फिर भी खुद को योग्य महसूस करोगे? अगर उत्तर नहीं है तो तुम खो चुके हो, क्योंकि तुमने अपनी पहचान रेत पर खड़ी दी है और हर क्षण के साथ तुम और गहरे ढंसते जा रहे हो। उपाय क्या है? अपने दिमाग को सुन्न कर दो, अपनी कदर को तारीफ से अलग करो, खुद के पास लौट आओ, फिर से शुरू करो। पर याद रखो, यह आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है अपनी किसी आदत को मारना। वह भूमिका जिसे तुमने अपनी पहली तारीफ, अपने पहले विज्ञापन, अपने पहले कहे गए सच्चा आदमी वही है जो जीतता है इसे पाल पस कर बढ़ाया है। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, एक असली आदमी सबसे पहले खुद पर जीत हासिल उसके लिए करता है। आजाद आत्मा चाहिए, एक ऐसा मन जो केवल प्रतिक्रिया ना दे बल्कि निर्णय करे, जो शंका ना करे बल्कि चुने। जानना चाहते हो कि महान नेताओं, महान विचारकों और महान रचयिताओं में वह लगभग अलौकिक आभा क्यों दिखती है? क्योंकि उनका मन शून्य नहीं है, वह वशीभूत नहीं, पर उसने अपनी चाहत को काबू कर लिया है। उन्होंने अपनी ऊर्जा को कर्म में बदला है, अपनी इच्छा को दृष्टि में घुमाया है, अपनी तृष्णा को ऐसे काम में लगाया है जो अमृता की ओर बढ़े। जब बाकी दुनिया शरीरों के पीछे भाग रही है, वे शाश्वतता के पीछे भागते हैं और अब थोड़ी गहराई में उतरते हैं। मनोविज्ञान झूठ नहीं बोलता। फ्रॉयड ने बताया कि यौन ऊर्जा अगर बर्बाद ना हो
तो उसे उपलब्ध सब्लिमेट किया जा सकता है। इसका मतलब समझते हो? वही शक्ति जो तुम्हें गर्त की ओर खींचती है, उसे तुम ओलिम्पस तक ले जा सकते हो। जब तुम अपनी आंच पर नियंत्रण सीख लेते हो तो उसी आग से तुम संरचना कर सकते हो। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तब तुम सृजन शुरू कर सकते हो। यह एक प्रकार की मानसिक, मनोवैज्ञानिक और मानवीय रसायन शास्त्र है। और तुम सोचते हो यह कैसे हासिल होगा? यह रातों रात नहीं होगा। यह अपने खिलाफ एक जंग है। जैसे ही तुम्हें प्रभावित करने की तलब महसूस हो, रुक जाओ और खुद से पूछो, क्यों? जब भी तुम्हें मान्यता की खुराक चाहिए लगे, एक गहरी सांस लो और उस खालीपन को देखो। वहीं जाल छिपा है। हमें सिखाया गया है कि खालीपन से भागो, पर खालीपन कोई दुश्मन नहीं। वह वही जगह है जहां हम खुद को फिर से बना सकते हैं। सुन हुआ मन खतरनाक होता है क्योंकि उसे जरूरतें नहीं रहती। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो तुम भीख नहीं मांगोगे, और अगर तुम भीख नहीं मांगोगे तो कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तब तुम आजाद हो। क्या तुम जानते हो बिना मान्यता की चाह के सड़क पर चलने का क्या एहसास होता है? यह शोर के ऊपर चलने जैसा है। ऐसे संसार में जहां सब चिल्ला रहे हैं और तुम चुप्पी में आगे बढ़ रहे हो, और वही चुप्पी भयावह है क्योंकि वह सब कुछ बेनकाब कर देती है। वह लोगों को बेचैन कर देती है। वह दर्शाती है कि अब हम आम धारा में नहीं हैं। यही कारण है कि अगर तुम इस राह चुनते हो तो कई लोग तुम पर हमला करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें उनकी कमजोरी दिखाते हो, क्योंकि तुम उन्हें यह बता देते हो कि एक और रास्ता मौजूद है और यह उनको चुभता है। एक सेवक यह नहीं सह सकेगा कि कोई निर्जल खड़ा हो। वे तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे आत्मनियंत्रण को तुच्छ कहेंगे, ठंडा, अजीब, दूरस्थ कहकर माथ देंगे, क्योंकि तुम उनके बहानों को छीन रहे हो। जब तुम गुलाम थे सब ठीक था, पर जब तुम आज़ाद हो जाओगे तो उनका वह तर्क असह्य हो जाएगा। और इसीलिए अकेलापन शुरू होता है, क्योंकि यह मार्ग लोकप्रिय नहीं है और ना ही उसका जश्न मनाया जाता है। इसे इनाम नहीं मिलता, और फिर भी यह भीतर गहराई से मौजूद है, जैसे कोई अटूट एकाग्रता, जैसे एक अंदरूनी धुरी जो तब भी नहीं हिलती जब चारों ओर सब कुछ कांप रहा हो। यही है सुन्न हुए मन की ताकत। उसे किसी चीज का सबूत देने की जरूरत नहीं होती, उसकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है। पर सबसे भयानक बात अंदर होती है। असली दुश्मन बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारी अपनी आवाज है जो कहती है तुम नहीं कर सकते, यह बेकार है, आसान रास्ता चुन लो। तुम्हें उस आवाज को दबाना होगा क्योंकि वह तुम्हारी नहीं है। वह दुनिया की आवाज है जो तुम्हारे मुंह से बोलती है। तुम्हें उसे खामोश करना होगा, ना चिल्लाकर, ना किसी दिखावे की हरकत से, ना सख्त अनुशासन से, ना किसी तलवार जैसी इच्छा शक्ति से। और अगर तुम यह काम करोगे तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने स्वरूप को पहचानते ही नहीं, क्योंकि जो तुम पहले थे वह प्रोग्राम्ड था और जो तुम अब हो वह जागा हुआ है। यह जागरण निर्मम होता है क्योंकि तुम सब कुछ देख पाते हो। तुम उन लोगों को देखते हो जो रेंग रहे हैं, तुम हेरा फेरी के धागे देखते हो, तुम बेड़ियां देखते हो और उठकर निकल आते हो, ना इस वजह से कि वहां जाने से बेहतर है, बल्कि इसलिए कि तुमने कुछ चुना है जिसे लगभग कोई और नहीं चुनता। नियंत्रण। इसलिए अगली बार जब तुम्हें मान्यता की चाह सताए तो आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से देखें, ना अपने शरीर के लिए, ना अपने कपड़ों के लिए। ध्यान से खुद को देखो और यह सवाल पूछो, जिम्मेदारी किसके पास है? अगर जवाब तुम्हारा नहीं है तो तुम अभी आजाद नहीं हो। पर अगर तुम सिर ऊंचा करके कह सको कि हाँ हो, मैं ही नियंत्रण में हूं, तुमने चक्र तोड़ दिया है, सफल हो गए। तुमने वह रेखा पार कर ली है जहां वापसी नहीं है। वही मेरा दोस्त शक्ति है, यही आजादी है। यही चीज उन्हें डराती है। एक मन जो सभी अर्थों से मुक्त हो केवल आधुनिक मानव का सबसे शक्तिशाली हथियार ही नहीं है। और अब हम एक और गहरे द्वार खोलते हैं, क्योंकि अगर शून्य हुआ मन हथियार है तो एक अनिवार्य सवाल बनता है, तुम वास्तव में किसके खिलाफ लड़ रहे हो? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह लड़ाई दूसरों के समाज के संस्कृति के बाहरी शोर के खिलाफ है। और हां, उसमें सच है। पर असली दुश्मन सबसे खतरनाक भावनात्मक कंडीशनिंग है। वह अनदेखी प्रणाली जो तुम्हें बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करती है, जिसने खुशी और आभार, आत्मसम्मान और चाहत को जोड़कर तुम्हारी पहचान को किसी एक नजर के गूंज से बांध दिया। भावनात्मक कंडीशनिंग की बात करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक जाल तुम्हारी दुनिया, अपने आप और तुम्हारे लक्ष्यों के साथ रिश्ते को विकृत कर देता है, क्योंकि चाहत किसी शुद्ध जन्म नहीं लेती। वह चतुर होती है, वह प्रलोभनकारी होती है,
बचपन से हमें सिखाया जाता है कि प्यार कमाया जाना चाहिए। इसका मूल्य मिलने वाले ध्यान से मापा जाता है। जिन्हें चाहा ही नहीं जाता वे मौजूद नहीं माने जाते। नतीजा, एक टुकड़ों में बटा हुआ इंसान, वे लगातार दूसरों से आत्मसम्मान मांगते रहते हैं। पर उनकी भावनात्मक कंडीशनिंग सिर्फ यौन चाह तक सीमित नहीं रहती। यह कहीं गहरा है। यह उस तरीके में है जिस तरह हम अपने आप से बात करते हैं, उस तरह की जो फैसलों को गढ़ती है। तुम शांति से कैसे निपटते हो? वह डर जो आता है जब कोई तुम्हें संदेश नहीं भेजता, वह खालीपन का एहसास जब बाहर से तुम्हारी मौजूदगी का कोई संकेत नहीं मिलता। यह साधारण क्रेविंग नहीं, यह एक रिफ्लेक्सिव एडिक्शन है। और जो व्यक्ति इस रिफ्लेक्सिव एडिक्शन से पीड़ित है, वह अपनी आंतरिक हकीकत के प्रति अंधा होता है। शून्य हुआ मन वही भी है जिसने आत्म परावर्तन से दूरी बना ली है। उसने खुद को बाहर तलाशना बंद कर दिया है। उसने अकेले रहना सीख लिया है, बिना खालीपन महसूस किए। क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम्हें डर अकेलेपन से नहीं लगता, बल्कि उससे जो आवाज तुम तब सुनते हो जब तुम उससे आमना सामना करते हो। वह अंदर का शोर है, तुम्हारी असुरक्षाओं की गूंज है, जिन्हें तुमने तरह तरह के ध्यान बटाने वाले साधनों से ढकने की कोशिश की थी। जानते हो, कितने पुरुष चुपचाप असफल हो जाते हैं क्योंकि वे इस सन्नाटे से निपटना नहीं जानते। क्योंकि सन्नाटा झूठ नहीं बोलता, सन्नाटा तुम्हें खुशामद नहीं करता, सन्नाटा तुम्हारा विकृत प्रतिबिंब नहीं दिखाता। सन्नाटा दिखा देता है कि तुम असल में कौन हो, और इसी वजह से तुम उससे भागते हो। इसी वजह से तुम चाहत के शोर की ओर भागते हो, किसी भी ऐसी चीज की ओर जो इस शुद्ध प्रतिबिंब को धुंधला कर दे। पर असली राज यही है, उसी सन्नाटे में तुम्हारी शक्ति छुपी है। उसी बिना फिल्टर वाले आईने में वह सच्चाई है जिससे तुम बचते आए हो। क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तभी देखना शुरू करते हो। और जब बिना वजह देखना शुरू करते हो तो तुम्हें सच नजर आता है। शरीर की भाषा, छिपे इरादे, बाहर प्रोजेक्ट की गई भावनाएं, और तब तुम भीतर से प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम गणना करते हो, विश्लेषण करते हो, फिर कार्य करते हो। तुम भावनाओं से बहकता अभिनेता नहीं रहते, तुम शतरंज का खिलाड़ी बन जाते हो। क्योंकि सुन हुआ मन मरा हुआ मन नहीं है, वह रणनीतिक मन है। और यह दुनिया एक शतरंज की भी साथ है। आगे बढ़ते हैं, जड़ तक पहुंचते हैं। वह अंधा आवेग जिसे लोग अक्सर जुनून समझ लेते हैं, असल में जुनून नहीं है। वह डर का रूप है, वह जरूरत है, वह भावनात्मक निर्भरता है जो चाहत के रूप में छुपी हुई है, और यह तुम्हें कमजोर कर देती है। एक लती इंसान चाहे इस्पात के कवच में ढका हो, भीतर से खून बहाता है, और दुनिया उस खून की गंध सूंघ लेती है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे जीतूं, बल्कि यह होना चाहिए, मुझे जीतना क्यों है। क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म की जड़ जरूरत है, तो तुम्हारा हर निर्माण दूषित होगा, सब कुछ नाजुक और अस्थिर होगा। और आधुनिक आदमी जो स्वतंत्रता की प्यास रखता है, वह इतना नाजुक नहीं हो सकता। वह दूसरों की मुस्कान पर जिंदा महसूस करने का जोखिम नहीं उठा सकता। और यही हम पहुंचते हैं एक ऐसे विचार पर जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, भावनात्मक स्वायत्तता। मन की वह अवस्था जहां हम ऊर्जा की भीख मांगना छोड़कर खुद उसे पैदा करना सीखते हैं। जब तुम्हारा मूड बाहरी दुनिया पर निर्भर रहना बंद कर देता है। जानते हो, कितने लोग इस स्वायत्तता को न सींच पाने की वजह से भावनात्मक रूप से बर्बाद हो गए हैं। वे लगातार इस उम्मीद में जीते हैं कि जल्द ही मान्यता मिलेगी। उनकी आंतरिक शांति दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिकी रहती है। उनका आत्मसम्मान मिलने वाले लाइक्स की संख्या पर डगमगाता है। और यह जिंदगी नहीं है, यह है डिजिटल गुलामी। भावनात्मक स्वायत्तता का मतलब है बिना तमाशा किए दूर हो पाना, ना कह पाना, बिना अपराध बोध के पूरा महसूस करने के लिए किसी को प्रभावित करने की जरूरत ना होना, अस्तित्व का दूसरों की मर्जी पर निर्भर ना रहना। जब हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो हमें एहसास होता है, लोग हमारे भीतर कुछ अलग महसूस करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह क्या है, पर वे बेचैन हो उठते हैं, क्योंकि ना तो वे इसे खरीद सकते हैं, ना झेल सकते हैं, ना पहन सकते हैं। और यही इस दुनिया के लिए खतरा है, जहां नकाब हर जगह है। पर सावधान रहो, स्वायत्तता को अलगाव मत समझ लेना। इसका मतलब जुड़ना बंद करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जरूरत से नहीं, पूर्णता से जुड़ना। एक संपूर्ण व्यक्ति अकेलेपन के डर से नहीं छोड़ता, वह स्वेच्छा से छोड़ता है, और यही सब कुछ बदल देता है। क्योंकि पसंद से जन्मा प्यार स्वतंत्रता है, जरूरत से जन्मा प्यार पिंजरा है।
अब बात करते हैं फोकस की, क्योंकि जो ऊर्जा तुम मोड़ते हो उसे दिशा चाहिए। सुन हुआ मन खुद को खाली नहीं करता, वह खुद को सृजन में निवेश करता है। उसका मतलब है उपस्थिति और गहराई। और यह है एक और गुप्त सच, चाहत तुम्हें भटकाती है, और जब तुम उस पर काबू पा लेते हो तो जिंदगी धीमी हो जाती है। हम ज्यादा जागरूक होते हैं, केंद्रित होते हैं, वर्तमान में जीते हैं, और तभी हम देखते हैं जो और लोग नहीं देख पाते। एक केंद्रित इंसान उग्र नहीं होता, वह सटीक होता है, वह चुनिंदा होता है। और इस दुनिया में जहां हर कोई बिखरा हुआ है, वही जीतता है जो अपने फोकस का मालिक बनता है। जानते हो हमारे इस युग की असली सुपर पावर क्या है? लगातार ध्यान, बिना विचलित हुए, बिना भटकाए, बिना तुरंत संतुष्टि की तलाश किए उपस्थित रहने की क्षमता। यही चीज साम्राज्य बनाने वालों को भटकने वालों से अलग करती है। पर सबसे ताकतवर पहलू यही है, जो अपने मन को सुनकर ना सीखते हैं, वे महसूस करना बंद नहीं करते, बल्कि सब कुछ और साफ साफ महसूस करना शुरू कर देते हैं। शोर को छांटकर उनकी धारणा और पैनी हो जाती है, उनकी अंतर्दृष्टि और सटीक हो जाती है, उनका निर्णय और गहरा हो जाता है, उनकी उपस्थिति और मजबूत हो जाती है। वे अब खुश करने के लिए नहीं बोलते, बदलने के लिए बोलते हैं। वे अब प्रभावित करने के लिए नहीं करते, झकझोरने के लिए करते हैं। और यही है असली क्रांति। एक ऐसा मन जो अब जानवर की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि अपनी ही जिंदगी का वास्तुकार बनता है। एक ऐसा मन जिसे ताली की जरूरत नहीं, क्योंकि वह उद्देश्य से काम करता है। एक ऐसा मन जो जुड़ाव की तलाश इसलिए नहीं करता क्योंकि वह अपने आप में पूरा है। दुनिया ऐसे लोगों के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इन्हें झुकाना असंभव है, क्योंकि यह वह चीजें नहीं खरीदते जो उन्हें बेची जा रही हैं। क्योंकि तुम किसी सांचे में फिट नहीं होते, पर तुम्हारा मकसद यहां फिट होना नहीं है। तुम्हारा मकसद उस सांचे को तोड़ना है। सिस्टम को अंदर से निष्क्रिय कर दो। वह अति विशेष बनो जो दिखा दे कि आज़ादी में जीना मुमकिन है, कि निर्भरता से मुक्त महसूस करना मुमकिन है, कि हिंसक होना मुमकिन है, बिना नियंत्रण खोए। यही तुम्हारी भूमिका है, यही तुम्हारा रास्ता है। सुन हुआ मन कोई मंजिल नहीं है, यह एक शुरुआत है। दुनिया में मौजूद रहने का एक नया तरीका, अपने शरीर, अपने मन और अपने समय में रहने का एक नया तरीका, भीख मांगे बिना प्रेम करने का नया तरीका, इजाजत मांगे बिना रचना करने का नया तरीका, बेड़ों से रहित अस्तित्व का नया तरीका। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे, तब समझोगे कि सारी पीड़ा बेकार नहीं गई, क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम सच्ची तरह से जी रहे हो। कोई जरूरत नहीं, कोई नकाब नहीं, कोई डर नहीं, बस तुम और तुम्हारी लोहे जैसी इच्छा। यही अब तुम हो, यही तुम हो जब तुम गुलाम बनना छोड़ने का फैसला करते हो, यही तुम हो जब तुम आज़ादी चुनते हो। और अब हम सीमा तक पहुंच चुके हैं, नहीं वीडियो की सीमा, बल्कि गर्त की सीमा तक। ये कोई संयोग नहीं कि तुम यहां तक आए हो, तुम्हारे अंदर कुछ पहले से जाग चुका है, कुछ जो बहुत समय से तुम्हारे दरवाजे